मोहतरम बुज़ुर्ग और दोस्तों, अज़ीज़ भाइयों, इंशाअल्लाह मेरी आज की तकरीर का उन्वान है कि नए साल की आमद पर शरीयत नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का क्या हुक्म है। सन ईसवी के एतबार से चूँकि नया साल शुरू होने वाला है, सन 2022 मुकम्मल हो रहा है और सन 2023 शुरू हो रहा है। आज 30 दिसंबर सन 2022 है। कल सन 2022 का आखिरी दिन है और परसों 1 जनवरी सन 2023 शुरू हो रहा है। आइए कुरान और सुन्नत की रोशनी में इस मसले का हल पेश करते हैं कि नए साल के आगाज़ पर इस्लाम का क्या हुक्म है, शरीयत नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का क्या हुक्म है। मेरे निहायत ही काबिल एहतराम बरादरान इस्लाम, आजकल दुनिया में 2 कैलेंडर चल रहे हैं। एक है ईसवी कैलेंडर और दूसरा है हिजरी कैलेंडर। ईसवी कैलेंडर जो चल रहा है, सन ईसवी के साल की इब्तदा जनवरी से होती है और इंतहा दिसंबर पर होती है। और दूसरा सन हिजरी जो है इस्लामी कैलेंडर, उसका आगाज़ मुहर्रमुल हराम से होता है और इख्तिताम ज़िलहज्जा के महीने पर होता है। मुहर्रमुल हराम इस्लामी साल का पहला महीना है और ज़िलहज इस्लामी साल का आखिरी महीना है। ये जो नया साल शुरू हो रहा है सन 2023, ये इस्लामी कैलेंडर नहीं है। इस्लामी कैलेंडर हिजरी है और ये तो ईसाइयों का कैलेंडर है, मुसलमानों का कैलेंडर सन हिजरी है। तो इस्लामी साल के 12 महीने हैं। इन महीनों का नाम मुसलमानों को याद रखना ज़रूरी है। पहला महीना है मुहर्रमुल हराम, दूसरा सफ़र, तीसरा रबीउल अव्वल, चौथा रबीउल सानी, पाँचवा जमादुल अव्वल, छठा जमादुल सानी, सातवां रजब, आठवां शाबान, 9वां रमज़ान, 10वां शव्वाल, 11 ज़िक़ाद और 12वां ज़िलहज। ये 12 महीने हैं इस्लामी कैलेंडर के। इसका आगाज़ मुहर्रम से होता है, इख्तिताम ज़िलहज्जा पर होता है। तो तमाम मुसलमानों को इस्लामी कैलेंडर के महीने याद रखने ज़रूरी हैं। ये जो साल शुरू हो रहा है ये सन ईसवी है। सन 2022 मुकम्मल हो रहा है, सन 2023 शुरू हो रहा है। और ये जो आजकल दुनिया में नए साल की आगाज़ पर एक जश्न मनाया जाता है और उससे पहले कई महीने तैयारी में लग जाते हैं। हुकूमतें सरकारी सतह पर इसको जश्न को मनाती हैं, उसके लिए प्रोग्राम बनते हैं, उसके लिए होटल बुक होते हैं, पार्क बुक होते हैं, बहुत कुछ होता है। इस्लामी ये कैलेंडर नहीं है, ये ईसाइयों का कैलेंडर है और ये यहूदियों का त्यौहार है। किन का त्यौहार है?
ये ईसाइयों का त्यौहार भी नहीं है, ये यहूदियों का त्यौहार है। यहूदियों का अकीदा ये है कि इस दिन हज़रत इसहाक अलैहिस्सलाम ने अपनी कुर्बानी पेश की थी, और जिस तरह यहूदियों के नज़दीक हफ्ते के दिन दुनिया के कारोबार करना हराम है, उनके लिए ये दिन एक मुक़द्दस दिन है, इसी तरह ये साल का इब्तदाई जो दिन है, सन ईसवी का पहला दिन, ये उसको अपने अकीदे के मुताबिक एक मुक़द्दस दिन समझते हैं। इस दिन में उनके नज़दीक कारोबार करना हराम है, इसलिए कारोबार बंद कर देते हैं। लेकिन उन्होंने अपने इस त्यौहार को दुनिया में इतना फ़रोग़ दिया, आम किया कि ईसाई भी मुताअस्सिर हुए, और मुताअस्सिर होकर ईसाइयों ने भी ये त्यौहार मनाना शुरू कर दिया, जश्न मनाना शुरू कर दिया। हालांकि ये ईसाइयों की तारीख नहीं है, ईसाइयों का त्यौहार नहीं है। ईसाइयों ने तो देखा देखी यहूदियों के बीच शुरू कर दिया। लेकिन इससे बड़ी अफसोसनाक बात यह है कि अब मुसलमानों ने भी जश्न मनाना शुरू कर दिया। हालांकि ये यहूद व नसारा का तरीका है, यहूद व नसारा का त्यौहार है, यहूद व नसारा की रस्म है। अब मुसलमानों ने यहूद व नसारा की देखा देखी में जश्न मनाना शुरू कर दिया। हैप्पी न्यू ईयर कहना शुरू कर दिया, नए साल की खुशी, नए साल का जश्न, और इसके लिए क्या क्या खराफात शुरू कर दी हैं। तो ये जो जश्न मनाया जाता है, इसमें ये उनका है तो मजहबी त्यौहार, लेकिन उन्होंने इसको बेहयाई के लिए, बेगैरती के लिए और मुसलमानों को नुकसान पहुंचाने के लिए इस्तेमाल किया है। पूरी दुनिया में जब एक साल ख़त्म हो रहा था, दूसरा साल शुरू हो रहा था, दरमियानी रात होती है, उस रात को जश्न का प्रोग्राम बनाया जाता है। वहाँ पर शराब और बेहयाई के काम होते हैं, और इसी बहाने से मुसलमानों को गुमराह करने की कोशिश की जाती है, और ख़ासकर मुसलमान लड़कियों को गुमराह करने की कोशिश की जाती है। और इस रात पता नहीं कितने मुसलमान ईमान से हाथ धो बैठते हैं। जश्न मनाते मनाते, गैरों की नक्काली करते करते, गैरों के इस प्रोग्राम में शिरकत करते करते, उनके साथ मुशाबत करते करते खुद इस्लाम से हाथ धो बैठते हैं, ईमान से महरूम हो जाते हैं। हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, खालिफुल यहूद वन नसारा, यहूद व नसारा के रस्म व रिवाज की मुखालफत करो। हमारा इस्लाम एक अलग मज़हब है, इसके अपने तौर तरीके हैं। और दूसरे मकाम पर इरशाद फरमाया कि यहूद व नसारा के साथ मुशाबत अख्तियार ना करो, यहूद व नसारा की मुशाबत अख्तियार ना करो, बल्कि इरशाद फरमाया मन तशब्बा बिकौमिन फहुव मिनहुम, जो शख्स जिस कौम की मुशाबत अख्तियार करता है वो उन्हीं में शुमार होता है। तो इसलिए इस्लाम का हुक्म यह है, शरीयत नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म यह है कि ये यहूद व नसारा की रस्म है, मुसलमानों को शरीक होने की इजाज़त नहीं है। ये यहूद व नसारा का तरीका है, मुसलमानों का तरीका नहीं है। मुसलमान इनकी इस मजलिस में, महफिल में, जश्न में शरीक भी ना हों और उनके साथ मुशाबत भी ना करें, क्योंकि इस्लाम को जिस तरह दूसरे मज़ाहिब के अपने त्यौहार हैं, इस्लाम के अपने मजहबी त्यौहार हैं। ईद उल फितर इस्लाम का मजहबी त्यौहार है, ईद उल अज़हा इस्लाम का मजहबी त्यौहार है, जिसको अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मजहबी त्यौहार करार दिया है।
ये मुसलमानों के लिए खुशी का मौका है, खुशी के दिन है, खुशी मनाने के ये त्यौहार हैं और अपने मजहबी काम, मजहबी कारनामे वो पेश करने का दिन है। मजहबी त्यौहार मुसलमानों के लिए वो है जिसको अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मजहबी त्यौहार करार दिया, ईद करार दिया, वो ईद है। अपनी तरफ से किसी दिन को ईद करार देने की इजाज़त नहीं है। तो इस्लाम में दो ईदें हैं, मजहबी त्यौहार हैं, एक ईद उल फितर है, दूसरा ईद उल अज़हा है। इस मौके पर खुशी मनाने की इजाज़त है। तो बहरहाल दूसरी बात यह है, अगर और किया जाए तो ये लोग जो जश्न मना रहे हैं साल के इख्तिताम पर, ये जश्न मनाने का दिन नहीं है, ये खुशी मनाने का दिन नहीं है, बल्कि गौर और फिक्र करने का दिन है। ख़ासकर मुसलमानों के लिए कि साल के आखिरी दिन ये मुहासबा किया जाए कि पूरा साल गुजर गया, मैंने क्या खोया क्या पाया, मेरी ज़िंदगी का एक साल कम हो गया। ये तो फिक्र करने की बात है, जश्न मनाने की बात थोड़ी है। मसलन किसी आदमी की उम्र 60 साल है, एक साल गुजर गया तो एक साल तो कम हो गया, कीमती सरमाया हमसे कम हो गया, मोहलत की मुद्दत एक साल कम हो गई, तो फिक्र करने की बात है। तो मुसलमानों के लिए हुक्म यह है कि जब साल मुकम्मल हो तो अपना मुहासबा करें, दीनी एतबार से भी और दुनियावी एतबार से भी, कि दीन के कितने अहकामात मेरे ज़िम्मे थे, मेरी क्या ज़िम्मेदारी थी, वो मैं पूरा कर सका या नहीं कर सका। कर सका तो अल्हम्दुलिल्लाह, आइंदा साल मज़ीद उसमें इजाफ़ा करे, तरक्की अख्तियार करे। अगर अहकामात में कमी रह गई है तो इस्तिग़फ़ार पढ़े, आइंदा साल अज़्म करे कि पिछले साल जो मेरी कमी रह गई है मैं उस कमी को पूरा करने की कोशिश करूँगा, और उस कमी को पूरा करने की पूरी कोशिश करे। इसी तरह दुनियावी एतबार से भी गौर फिक्र करने की बात है कि एक पूरा साल गुजर गया, पूरा साल, उस साल में मेरी क्या जिम्मेदारियां थी, मैंने वो जिम्मेदारियां पूरी की हैं कि नहीं की हैं, मैंने जो मंसूबे शुरू किए थे, जो काम शुरू किए थे, वो काम पूरे हुए या नहीं हुए, कितने काम पूरे हुए, कितने रह गए, कितने मंसूबे पूरे हुए, कितने रह गए, कितनी कमी पेशी रह गई। तो आइंदा साल नज़्म ज़ब्त के साथ मेहनत करे, मुजाहदा करे कि पिछले साल जो कमी आई है आइंदा साल वो कमी पूरी हो जानी चाहिए। तो इस्लाम ने मुसलमानों को ये सबक दिया है, ये तालीम दी है कि साल के आखिर में हर बंदा अपना आप मुहासबा करे, अपना आप हिसाब किताब करे, मैंने क्या खोया क्या पाया, क्या करना चाहिए था क्या किया मैंने, मेरा कितना फ़ायदा हुआ कितना नुकसान हुआ। तो ये साल का आखिरी दिन जो है ये मुहासबे का दिन है, ये गौर व फिक्र करने का दिन है कि हर आदमी अपनी ज़िंदगी का मुहासबा करे। और तीसरी बात इसके मुतल्लिक ये है कि इंसान के पास जो सबसे ज़्यादा कीमती नेमत है ना, वो वक़्त है। वक्त की कदर करें, इस पर इस्लाम ने बहुत ज़ोर दिया है। आखिरत वाली हमेशा की ज़िंदगी का कामयाबी और नाकामी का जो दारो मदार है वो इसी दुनिया वाली ज़िंदगी के औकात पर है। जिसने इस वक़्त को सही इस्तेमाल किया वो कामयाब रहेगा, जिसने गलत इस्तेमाल किया वो नाकाम हो जाएगा। लेकिन दारो मदार इसी वक़्त पर है जो अल्लाह ताला ने मोहलत अता फरमाई है। अब सोचना यह है कि हम किस तरह इसको इस्तेमाल कर रहे हैं, गलत इस्तेमाल कर रहे हैं या ठीक इस्तेमाल कर रहे हैं। क़यामत के दिन इस सवाल का जवाब ज़रूर देना पड़ेगा। ये हर इंसान से सवाल किया जाएगा, अल्लाह ताला की तरफ से
कि आपको जो ज़िंदगी दी गई है आपने कहाँ गुजारी, आपको इतना वक़्त मिला, मोहलत मिली, चांस मिला, वो कैसे इस्तेमाल किया आपने, इसका जवाब देना पड़ेगा। जब तक इसका जवाब नहीं देगा उतने तक ज़मीन इसके कदमों को नहीं छोड़ेगी, हिल नहीं सकता अपनी जगह से। और अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान मुक़द्दस में वक़्त की, ज़माने की कसम उठाई है। फरमाया बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वल अस्र, ज़माने की कसम, वक़्त की कसम, इन्नल इंसान लफ़ी खुस्र, तमाम इंसान नुकसान में हैं, खसारे में हैं। फिर इस्तिस्ना फरमाया इल्लल्लज़ीना आमनू व आमिलुस्सालिहाति व तवासौ बिल हक़्क़ि व तवासौ बिस्सब्र, मगर वो लोग जो ईमान लाए, नेक आमाल किए, आपस में एक दूसरे को हक बात की नसीहत की, एक दूसरे को सब्र की तलकीन की, ये लोग कामयाब हैं, ये नुकसान से बच गए। बाकी सारे लोग वक़्त के एतबार से नुकसान में हैं। इंसान जब दुनिया में आया उसे एक महदूद वक़्त मिला है, किसी को 100 साल, किसी को 50 साल, किसी को 40 साल, किसी को 30 साल, किसी को 20 साल, कम व बेश जितना मुकद्दर है, एक महदूद वक्त मिला है। और जब एक दिन गुजर गया, ज़िंदगी का एक दिन ख़त्म हो गया, एक कम हो गया। एक महीना गुजर गया तो ज़िंदगी का एक महीना कम हो गया। एक साल गुजर गया तो ज़िंदगी का एक साल कम हो गया। इंसान की ज़िंदगी बर्फ़ की तरह पिघलती जा रही है, वक़्त गुज़रता जा रहा है। और वक़्त एक ऐसी चीज़ है जो किसी का इंतज़ार नहीं करता। किसी ने कुछ करना है तो कर ले, नहीं करना तो न करे, इसने गुज़रना ही गुज़रना है। रोज़ाना सूरज तुलू होना है, सूरज गुरूब होना है, दिन आना है, रात आनी है, दिन और रात नहीं रुक सकते। ये अल्लाह का निज़ाम है, ये चलते रहेंगे तो वक़्त रुकता नहीं है, किसी का इंतज़ार नहीं करता। जिसने फ़ायदा उठाया उठा लिया, नहीं उठाया वक़्त ज़ाया हो गया। और फरमाया गया वक्त फिर हाथ आता नहीं, सदा ऐश दौरा दिखाता नहीं। जो वक्त गुजर गया वो चला गया, वो किसी कीमत पर वापस नहीं आ सकता, किसी कीमत पर, किसी तरीके से भी वापस नहीं आ सकता। इसलिए मेरे भाई और दोस्तों, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इरशाद फरमाया ज़माने की कसम, कि बहुत कीमती ख़जाना है जिसकी अल्लाह ने कसम उठाई है। ज़माने के एतबार से, वक़्त के एतबार से सारी दुनिया के सारे इंसान खसारे में जा रहे हैं, नुकसान में जा रहे हैं। उनका रोज़ाना वक़्त कम होता जा रहा है, कम होता जा रहा है। मगर इल्लल्लज़ीना आमनू व आमिलुस्सालिहाति व तवासौ बिल हक़्क़ि व तवासौ बिस्सब्र, वो लोग नुकसान से बच गए जिनमें 4 सिफ़ात हैं। पहली सिफ़त ईमान, दूसरी सिफ़त आमाल सालिहा, नेक अमाल, तीसरी सिफ़त एक दूसरे को हक बात की नसीहत करना और दावत देना, अमर बिल मारूफ नही अनिल मुनकर करना। और चौथी सिफ़त है कि जब एक दूसरे को हक बात की दावत देंगे तो तकलीफ़ आएगी, आजमाइश आएगी, फिर उस पर सब्र करना, इस्तिकामत दिखाना है, एक दूसरे को सब्र की तलकीन करना। ये 4 सिफ़ात जिन लोगों में हैं वो तो नुकसान से बच गए हैं, कामयाब हैं। बाकी लोग नुकसान में हैं, बहुत बड़ा नुकसान है। तो इसलिए मेरे भाई दोस्तों, इस्लाम की तालीम यह है कि जब साल का इख्तिताम हो तो मुसलमान ये देखें कि मैंने वक़्त से, ये साल मुझे मोहलत मिला था, चांस मिला था, कितना फ़ायदा उठाया मैंने, कितना फ़ायदा उठा सका मैं वक्त से, कितना कीमती बनाया मैंने इसको, और कितना मेरा वक़्त ज़ाया हो गया। वक़्त की कदर करें और वक़्त की कदर करना सीखें।
दुनिया और आखिरत में हमेशा वही लोग कामयाब रहे हैं जिन्होंने वक़्त की कदर की है। इस दुनिया की ज़िंदगी का एक एक लम्हा बहुत कीमती है, एक एक मिनट और एक एक सेकंड बहुत कीमती है। दुनिया की ज़िंदगी का एक मिनट आखिरत की ज़िंदगी के लाखों करोड़ों सालों को बना रहा है या बिगड़ रहा है। एक मिनट दुनिया का अगर नेकी में गुजरा तो लाखों करोड़ों साल की ज़िंदगी बेहतरीन बन गई। अगर ये एक मिनट ज़ाया हो गया, नाफरमानी में गुजरा, तो आखिरत की लाखों करोड़ों साल की ज़िंदगी नुकसान हो गई। इसलिए मेरे भाई दोस्तों, इस्लाम ने हमेशा वक्त की कदर करने की तालीम दी है। वक्त ज़ाया ना करो, फजूल कामों में वक्त ना गुजारो, इसको कीमती बनाओ। ये कैसे कीमती बनेगा? ये कीमती बनेगा अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत से। अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फरमाबरदारी से ये कीमती बनेगा। और जिन लोगों ने वक्त की कदर की है, दुनिया में भी कामयाब हुए हैं और आखिरत में भी कामयाब होंगे। दुनिया में भी उनका नाम रोशन हुआ है, आखिरत में भी वो रोशन होंगे। तो मेरे भाई और दोस्तों, एक साल हमारी ज़िंदगी का गुजर गया। सन 2022 मुकम्मल हो रहा है, कल आखिरी दिन है। परसों 1 जनवरी सन 2023 शुरू हो रहा है। ये भी इस्लाम ने तालीम दी है कि जो वक़्त गुज़र गया वो गुज़र गया, लेकिन एक बात याद रखो, जो वक़्त गुज़र गया है उससे इबरत हासिल करो। अगर गलती हुई है तुमसे, उस गलती से नसीहत हासिल करो। ये तारीख़ क्या होती है? गुज़श्ता वाक़यात को तारीख़ कहते हैं। तारीख़ को सामने रखो और उससे इबरत हासिल करो, नसीहत हासिल करो कि तुम किस तरह कामयाब हो सकते हो। तजर्बात सामने हैं कि कैसे लोग कामयाब हुए, कैसे लोग नाकाम हुए। एक साल गुजर गया तो पहले तो हमने इबरत हासिल करनी है कि कैसे कैसे वाक़यात हमारे सामने आए, और नहीं तो कम अज़ कम उन वाक़यात से नसीहत तो हासिल करें, इबरत तो हासिल करें। और देखें, गौर करने की बात है, कम अज़ कम इतना तो सोच लें कि ये जो साल गुजरा है, साल की इब्तिदा में मसलन 1 जनवरी सन 2022 को कितने लोग थे जो हमारे साथ मौजूद थे, हमारी महफिल में मौजूद थे, हमारी मजलिस में मौजूद थे, हमारे साथ ज़िंदगी गुजार रहे थे। अब जब इस साल का आखिरी महीना है, दिसंबर का महीना है, तो वो लोग नहीं रहे, चले गए। अब हमारी ज़िंदगी का भी कोई भरोसा नहीं है कि आने वाला साल सन 2023 जो है, ये पूरा साल हमें नसीब होता है कि नहीं होता। ये अल्लाह के इल्म में है। जो लोग हमारे साथ थे वो भी यही सोच रहे थे कि अभी बहुत लंबी ज़िंदगी है, बड़ा वक्त पड़ा है, हम बहुत कुछ कर लेंगे, नेक अमाल कर लेंगे, फ़राइज़ अदा कर लेंगे, ये कर लेंगे, वो कर लेंगे, तौबा कर लेंगे, नेकी अख्तियार कर लेंगे। लेकिन याद रखें, मौत का वक़्त मुकर्रर है। जब मुकर्रर वक्त पूरा हो जाता है तो फिर किसी को एक मिनट भी मोहलत नहीं मिलती। तो मेरे भाई और दोस्तों, ये जो साल पूरा आ रहा है सन 2022 और सन 2023 शुरू हो रहा है, इसकी जो दरमियानी रातों से इस रात को दुनिया में बहुत बड़ी बेहयाई होती है, बहुत बड़ी बेगैरती होती है। जश्न के नाम पर, सैर व तफरीह के नाम पर पता नहीं कितनी मासूम बच्चियों की इज्जतों को लूटा जाता है, कितने लोग ईमान से महरूम हो जाते हैं और कितनी फजूल खर्ची होती है। दुनिया में तमाम इदारे बंद होते हैं इस दिन को, कारोबार बंद होते हैं, दफातर बंद होते हैं,
पाबंदी होती है, भाई नहीं खोलना, क्या करना है, जश्न मनाना है। जश्न मनाने के लिए एक एक दो दो महीने पहले होटल बुक हो जाते हैं। वहाँ शराब की, जिना की महफिलें होती हैं, नाच गाने की महफिलें होती हैं। ये यहूदियों का तरीक़ाकार है, ये ईसाइयों का तरीक़ाकार है कि इस रात को वो आग जलाते हैं, आग के गोले छोड़ते हैं, पटाखे छोड़ते हैं, तालियां बजाते हैं, सीटियां बजाते हैं, नाच गाना करते हैं, एक दूसरे पर रंग डालते हैं। ये तमाम खराफात यहूद व नसारा के हैं, ये दूसरी कौमों के हैं, मुसलमानों का ये तरीक़ा नहीं है। लेकिन अफसोस की बात यह है कि आजकल मुसलमान यहूद व नसारा की देखा देखी में ये भी वही कुछ कह रहे हैं, उसी किस्म के मैसेज बनाकर एक दूसरे को कर रहे हैं, कार्ड भेज रहे हैं, मैसेज भेज रहे हैं, और पता नहीं क्या क्या खराफात अपनी तरफ से घड़ के भेज, ये हो जाएगा और वो हो जाएगा। ये कैसे खुशी का दिन है कि आज जब साल का आखिरी दिन होता है और नए साल का आगाज़ हो रहा होता है, तो उस दिन कोई आदमी फोत नहीं होता दुनिया में, किसी घर में गमी नहीं आती। रुक सकती है गमी, मौत रुक सकती है, या जो लोग तकलीफ़ में हैं, बीमार हैं, तकलीफ़ में हैं, उस दिन उनकी तकलीफ़ ख़त्म हो जाती है। किसी भी की ख़त्म नहीं होती, किसी का गम ख़त्म नहीं होता। जो गम में मुब्तला है वो गमगीन है, जो मुसीबत में है वो तकलीफ़ में है। जिसके घर फौतगी होनी है, इस दिन की वजह से फौतगी नहीं रुक सकती, ना कभी रुकी है, तो खुशी का दिन कैसे हो गया, कैसे जश्न का दिन हो गया। इबरत का दिन था, नसीहत का दिन था। यहूद व नसारा ने उसको जश्न का दिन बना दिया, मुसलमानों ने भी जश्न शुरू कर दिया। तो मेरे अजीज़ भाई और दोस्तों, आप पढ़े लिखे लोग हैं, समझदार लोग हैं, इस्लाम के मिजाज को समझने की कोशिश करें। हमारी इज़्ज़त, हमारी कामयाबी, हमारा वक़ार, हमारी तरक्की सिर्फ अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत में है। हमारी कामयाबी का राज इस्लाम की पैरवी करना है, इस्लाम की इत्तबा करनी है। तो इसलिए इस्लाम ने, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहूद व नसारा की मुखालफत करने का हुक्म दिया है, उनके रस्म व रिवाज की खिलाफ वर्जी करने का हुक्म दिया है, और उनके रस्म व रिवाज में शरीक होने की मुसलमानों को बिल्कुल इजाज़त नहीं है। ये जो हैप्पी न्यू ईयर कहते हैं, ये मुसलमानों को कहने की इजाज़त भी नहीं है। अब पता ही नहीं है मुसलमानों को वो क्या कह रहे हैं, उसका मतलब क्या है। वो उनका तो मजहबी त्यौहार है। जैसे हम ईद के दिन एक दूसरे को ईद मुबारक कहते हैं, ये तो उनकी ईद है। वो यहूदी एक दूसरे को ईद मुबारक कह रहे हैं, तुम क्यों कह रहे हो ईद मुबारक? तुम्हारी कोई ईद है? हमारी ईद तो ईद उल फितर है, ईद उल अज़हा है। ये तो उनकी ईद का दिन है, उनका एक मजहबी त्यौहार है। वो कह रहे हैं मुबारक एक दूसरे को दे रहे हैं, तुम भी मुबारक दे रहे हो। कमाल है तुम्हारी, तुम मुसलमान हो, तुम्हारा उनके मज़हब के साथ ताल्लुक़ भी नहीं है। हमारा अपना मज़हब है, अपना कल्चर है, अपनी तहज़ीब है। इस्लाम एक मुकम्मल ज़ाब्ता हयात है, हम उसके साथ ज़िंदगी गुजार रहे हैं। तो इसलिए मेरे भाइयों दोस्तों, इन खराफात से ख़ुद भी बचें और दूसरे मुसलमानों को भी बचाने की कोशिश करें। दुआ है कि अल्लाह ताला हम सब को सही माने में मुसलमान बनने की, इस्लाम की पैरवी करने की तौफीक अता फ़रमाएँ। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।